साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। काफ़ी दिन आपके सामने नहीं आ पाया क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम रूरल में लगे थे और कुछ जम्मू में आगे पीछे प्रोग्राम थे, तो कुछ व्यस्तता रही। माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, आज फिर एक ख़ास मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने 10% EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने लागू की थी उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया है, यानी अप्रूव कर दिया है। और ये भी कहा है कि 50% की जो रोक थी, रिस्ट्रिक्शन थी पिछली जजमेंट्स में, खास करके इंदिरा साहनी में, वो भी हटाई जा सकती है। जाहिर है, जब मनुवादियों के इंटरेस्ट की बात आएगी तो हटाई ही जाएगी। मुद्दा बड़ा गंभीर है। 1.2% ब्राह्मण है, करीब 2% क्षत्रिय राजपूत है और 3 के आगे पीछे बानिया वैश्य कम्युनिटी है। कुल मिला के ये 5 या 6% टोटल स्वर्ण जातियाँ भारत में हैं। और ऑलरेडी शासन में सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ इन्हीं की हैं, यही डोमिनेट करते हैं। प्रशासन में भी 80% से ऊपर इन्हीं का कब्जा है। ज़्यादातर ब्राह्मण का कब्जा है, जिसकी पॉपुलेशन महज 1.2%, 1.2% पूरे भारत में है, इससे ज़्यादा नहीं है। न्यायपालिका में भी तकरीबन यही पोजीशन है, अबव 90% इनका कब्जा है। और ब्राह्मण जाति का तो आप देख ही सकते हैं, कोई कमी नहीं। मीडिया में 99% इनका कब्जा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी बात मैं करूँ तो। और इसके बावजूद EWS के नाम पे जो केंद्र सरकार ने पीछे 10% आरक्षण किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। इसके साथ कुछ और डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हुई हैं, उसके रेफरेंस में मैं आपसे बात करना चाहता था। अभी हाल ही में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब जो कोटा है उसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप करके एक एडिशन की है, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है अब वो रियल ट्राइबल्स जो हैं, वो चाहे गुज्जर हों, बकरवाल हों, गद्दी, सिप्पी, जितने भी हैं, उन सब का हिस्सा खा जाएंगे। इसी तरह उन्होंने एक डेवलपमेंट और की है, OBC या OSC यहाँ जम्मू में कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। उसमें इन्होंने 15 और नए नाम जोड़े हैं जातियों के नाम पर, जिनमें कि कुछ जातियां तो है ही नहीं, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वो सारे ऐड कर दिए। तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में भी स्वर्ण जातियां हैं। इसी तरह कोई ब्राह्मण कास्ट भी जोड़ी है और आचार्य भी उसमें एक ऐड कर दी है। और अभी सुनने में आ रहा है कि शायद कश्मीरी पंडित जो हैं उनको भी इसमें OBC या OSC में लाया जाएगा। ऐसे ही एक डेवलपमेंट और हुई है। वाल्मीकि समाज जो है पंजाब का, जो यहाँ किसी ज़माने में माइग्रेट हुआ था, वो SC में ऐड किया गया। वो तो चलो उनका डिज़र्व करता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से OBC का भी सारा कोटा जो है ये स्वर्ण जातियाँ चट कर जाएंगी। OBC को भी अब OBC के नाम पर या OSC के नाम पर अब कुछ नहीं मिलेगा। मुद्दा ये भी नहीं है जिसके लिए मैं सामने आया, मुद्दा इससे थोड़ा आगे बढ़ के है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सार्वजनिक जीवन जो है, जो 1916 से शुरू हुआ, 1956 में उनके परिनिर्वाण के साथ, महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को जब हुआ तो ख़त्म हुआ, यानी करीब 40 साल का उनका समय है। 40 साल के इस संघर्ष भरे जीवन को जीते हुए विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि जब तक
हम हिंदू रहेंगे तब तक हम ना तो इस देश के शासनकर्ता जमात बन पाएंगे और ना ही हम पर होने वाले अत्याचार कभी खत्म होंगे। और सारी समस्याओं से निजात पाने का, यानी जीवन में मुक्ति पाने का एक ही हल है, एक ही रास्ता है कि तरीका है, वो है हिंदू धर्म से निजात पाना। इसी को लेकर उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण से करीब 1.25 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म में घर वापसी की और 15 में लाखों अनुयायियों को भी उन्होंने बुद्ध धम्म में घर वापसी करवाई। अब जब जम्मू कश्मीर में ओबीसी के नाम पर या ओएससी के नाम पर सिर्फ 2% आरक्षण मिलता था, अभी रिसेंटली उन्होंने 4 किया और अब उसमें 15 और जातियां जोड़कर स्वर्णों को उसमें ऐड कर लिया। उन स्वर्णों को जिनका बहुत ज़्यादा हिस्सा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में टोटल कब्जा ही है उनका, भारत में भी है, बाकी स्टेट्स में भी है, पर जम्मू कश्मीर में तो है ही। और ये जो खास करके जातियाँ, स्वर्ण जातियाँ, खास करके जो ब्राह्मण है, स्कैंडुलसली ओवर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, मगर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल है, 1.2% और टोटल इसका पूरा कब्जा है। तो इन सारी चीज़ों को सामने देखते हुए अब जब ईडब्ल्यूएस को भी रिकॉग्निशन मिल चुकी है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि जनगणना हुई कि नहीं हुई, आंकड़े कहाँ से आए, कैसे तय किया गया, कुछ नहीं पूछा। 50 के ऊपर लिमिट जा सकती है या नहीं जा सकती, सीधा डिक्लेयर कर दिया जा सकती है। गरीबी भी एक वर्ग हो सकता है, हालांकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ें तो उसमें क्लियर है आरक्षण या रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मसला है, प्रतिनिधित्व का मसला है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो मूल स्ट्रक्चर जो है, जो मूल ढांचा जो है संविधान का, भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। मगर ईडब्ल्यूएस कोटा को 5 स्वर्ण जजों में, जिनमें से 4 ब्राह्मण और 1 खत्री, 5 जजों की पूरा कुश्ती के बाद अल्टीमेटली अप्रूवल मिल गया। तो अब संविधान का मूल ढांचा जो है वो इन्होंने एक तरह से धराशायी कर दिया। और मोहन भागवत जो कहा करते थे कि हम रिजर्वेशन को ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे SC ST OBC हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे और हो सकता है हमें ज़िंदा भी ना छोड़ें, मगर हम इसका वो हश्र कर देंगे कि यही चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हम इसको आरक्षण को अब ख़त्म करवाना चाहते हैं, यानी OBC SC ST ही इसे ख़त्म करने के लिए अग्रसर होंगे। तो इन सारे मुद्दों को सामने रखते हुए, बाबा साहब के सारे एफर्ट्स का जो निचोड़ है उसको सामने रखते हुए, और जम्मू कश्मीर में जो अभी तक कमीशन बने हैं, जानकी रात वज़ीर कमीशन हो, रिटायर्ड जस्टिस जो है एस आनंद हैं, उनका भी एक पहले का कमीशन है, एस आनंद कमीशन, या अभी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम पे जो ब्राह्मण बनियाँ गेम चली, उसमें 2 बानियाँ हैं और एक ब्राह्मण चेयरमैन है उसका, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा, जो कट्टर संघी RSSया है, शुरू से ही अपनी साल की एक इनकम जो है, सैलरी जो है, लिफाफा बंद RSS हेडक्वार्टर को भेजता है और पैंट के नीचे और ऊपर हर जगह निक्कर पहने घूमने वाला वो रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा। तो ये जितने भी कमिश्नर आजकल GD शर्मा है, तो इन्होंने और GD शर्मा शायद अपने किसी बेटे को हाईकोर्ट जज बनाने की भी कोशिश में लगा हुआ है, इसीलिए शायद ज़्यादा कट्टर संघी और कट्टर हो गया है। तो ये जितने भी कमीशन है, देख लीजिए, इन कमीशंस के जो चेयरमैन हैं सब तथाकथित ऊंची जातियों से हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर में गाहे बगाहे बार बार जो है रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की है और OBC का हक मारने की कोशिश की है। SC को तो वो डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर पाते, लेकिन OBC को तो उन्होंने रगड़ के कन्फ्रंट किया और अब तो ख़त्म कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हाल ही में अभी एक OBC की तिरंगा यात्रा निकल रही थी, तो उसमें मैंने बड़ी सोच समझकर, बड़ा विचार विमर्श करके, सब साथियों को कॉन्फिडेंस में लेके, सबकी बात सुन के, सुना के, मान के, मनवा के, वहाँ मैंने एक वक्तव्य दिया।
मैंने कहा कि चूंकि हमारा हक जो लोग नहीं देना चाहते या जो लोग खा रहे हैं, जैसे जानकीनाथ वज़ीर, एएस आनंद या आज की तारीख में जीडी शर्मा, ये खुद को हिंदू कहते हैं और दूसरी तरफ हमें भी हिंदू कहते हैं। एससी को, एसटी को, ओबीसी को, जो नॉन मुस्लिम, नॉन सिख, नॉन क्रिश्चियन है, उनको हिंदू कहते हैं और हमें ही हमारा हक नहीं देना चाहते। हमारा हकमारी करके, लूट के अपने पास ले जाना चाहते हैं। ऑलरेडी 80, 90, 95, 99% शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया पे इनका कब्जा है। फिर भी जो बचा है, थोड़ा बहुत जो हमें मिलता है वो भी नहीं देना चाहते। और अगर यही स्थिति रही और भाजपा ने अगर हमें हमारा 27%, अब तो 52% मांगेंगे हम, क्योंकि अब तो 50 की लिमिट ख़त्म हो गई, हमारा 52% नहीं दिया, तो मैंने ये कहा कि अगर भाजपा ये नहीं देती है तो जैसे कांग्रेस को हमने बर्बाद करके सत्ता से बाहर कर दिया और जम्मू कश्मीर में एनसी पीडीपी को हमने सत्ता से बदखल कर दिया, वोट नहीं दिया और खज्जल कर दिया, आज वो कटोरा लेके भीख मांगने की कगार पे बैठे हैं। और जेके एनपीपी पैंथर पार्टी जो उसको तो हमने बर्बाद ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, वो तो अब ख़त्म हो गई, पार्टी नहीं रही। तो इसी तर्ज पर आने वाले दिनों में जितनी भी इलेक्शंस होंगी उनमें हम भाजपा का भी सुपड़ा साफ कर देंगे, कोई वोट नहीं देंगे, पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और अगर हम ऐसा करने में सफल ना हुए, क्योंकि भाजपा आपको पता है हर तरह की मैनिपुलेशन, धन बल, बाहुबल, ईवीएम और फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आपका इलेक्शन कमीशन, सब कुछ जेब में रख के चलती है और पूरी ताकत के साथ अंधाधुंध पैसा फेंक के, हथियार, हर तरह की फोर्स लगा के, हर तरह की बंगलिंग करके और ईवीएम मैनिपुलेट करके हर तरह से वो इलेक्शन जीतने में माहिर है। तो अगर हम ऐसा करने में खुदा न खास्ता कहीं सफल ना हुए और ये फिर सत्ता में आ गए, तो ऐसी सूरत में हम सब लोग हिंदू धर्म का त्याग करके बाबा साहब के राह पे चलते हुए, या तो क्योंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हैं, या तो हम सारे के सारे मुस्लिम बन जाएंगे और फिर देखेंगे इनका क्या हश्र होगा, या फिर हम बौद्ध धर्म में घर वापसी करेंगे। तो मेरे इस वक्तव्य से एक बहुत बड़ा फायर जो है, आग जो है लग चुकी थी, जो नागपुर तक उसकी आंच गई, दिल्ली तक उसकी आंच गई। तो साथियों, मैंने ये आज का वीडियो इस मुद्दे को लेकर बनाया है कि ये स्टेप तो हमें लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। सामाजिक तौर पर हमें इकट्ठा होना होगा, धार्मिक तौर पर हमें कुछ सोचना होगा, इस हिंदू धर्म का परित्याग तो करना ही होगा। और पॉलिटिकली भी हमें, जैसे हमारी सोशल मूवमेंट पार्टी, मैं तो आह्वान करूंगा पूरे भारत के मूल निवासी बहुजनों का कि आइए इस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और इसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम जम्मू कश्मीर में अब कोई भी मूल निवासी बहुजनों की पार्टी नहीं रही, एक भी नहीं रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी का इंटरेस्ट वॉच करने वाली जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी नहीं है सिवाय सोशल मूवमेंट पार्टी के। तो आइए इसमें भी हम जुड़ें, सब एक दूसरे का साथ दें। हर सीट पर हम बंदा खड़ा करना चाहते हैं, वो चाहे पंच सरपंच की हो, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन में हो, म्यूनसिपल कमेटीज़ में हो, MLA की हो, MP की हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी इलेक्शन हो, DDC मेंबर की हो, सब में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जीतें या हारें, हम इनको टक्कर देना चाहते हैं, इनको नाकों चने चबवाना चाहते हैं। तो आइए उसमें हमारा साथ दीजिए और धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन, चाहे इस्लाम में चाहे बुद्ध धर्म में, इसके लिए भी आइए विचार करें। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि तथाकथित ऊंची जातियों को मान सम्मान, मतदान मत दीजिए और एक पैसे का भी चंदा इन्हें मत दीजिए, किसी तरह का भी दान इन्हें मत दीजिए, तभी जाके हमारी ये मूवमेंट सफल होगी। तो मैं आह्वान करता हूँ आप सबका, आइए हिंदू धर्म से भी निजात पा लें, इसे छोड़ें, इसे ख़त्म करें। हम ख़त्म कर देंगे तो ये 3-4% लोग भी इसको आगे नहीं चला पाएंगे। वैसे भी हिंदू धर्म कोई धर्म तो है नहीं, 1950 से पहले किसी रिकॉर्ड में हम हिंदू नहीं थे। ये तो ज़बरदस्ती हमें 1950 में संविधान में हिंदू घोषित कर दिया गया और हम हिंदू हैं भी नहीं।
हमारी पुश्तें बौद्ध धम्म में थी, बुद्ध धम्म में ही रही, 1950 तक हम उसी में थे। तो आइए वापस धम्म में घर वापसी करें, या फिर J&K में इस्लाम के बारे में भी सोचा जा सकता है। आइए सोशल मूवमेंट पार्टी को मजबूत करें, तन मन धन से सहयोग करके इसे आगे बढ़ाएं। आइए सामाजिक तौर पर भी भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से लोगों में जागृति लाएं, बामसेफ के माध्यम से, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ें। तो आइए सोशली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली एक रेवोल्यूशन खड़ा करें और इस देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मसुरक्षा, कानून का राज दें। बहुत ज़रूरी है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो रियल एंड ट्रू डेमोक्रेसी है, जो भारत के संविधान की सही रूह है, आइए कल 26 नवंबर 2022 को हम संविधान दिवस पर ये शपथ लें कि हम उसकी ट्रू स्पिरिट जो है, जो उसकी जो रूह है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी जो उसका ढांचा है हमारे आइन का, भारतीय आइन का, उसको लागू करें और पूरे भारत में हम फिर से मूल निवासी बहुजन शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया और इस देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा करके अपने आने वाली पीढ़ियों, आने वाली नस्लों का भविष्य संवारें और पूरे दुनिया को राह दिखाने वाला भारत बनाएं, ताकि हमारी आने वाली पुश्तें, हमारी आने वाली नस्लें हम पे फख्र कर सकें, गर्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो आइए हिंदू धर्म से निजात पाके इन सब बातों की तरफ ध्यान दें और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।